नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। फुल एनर्जी के साथ आपके सामने आ गए हैं 5 के पिटारे की सीरीज लेकर। इसके पहले ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब इसके पहले 38 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे 39। ये लेक्चर जो हो रहे हैं स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। आप सभी लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, अभी हाफ जनवरी तक चलेंगे। उसके बाद 22,000 पदों की फिर भर्ती आ गई। मैथमेटिक्स बेहतरीन नहीं होगी तो आप ये मान लो, यकीन मान के चलो, इस बार रेलवे ग्रुप डी ने क्या किया, मैथमेटिक्स तो आसान दी गई है, आपको गेम खिलाया गया है किसमें, जीके जीएस में, साथ ही साथ करंट अफेयर्स में। तो आपको देखो मैथमेटिक्स तो इस लेवल से पढ़नी पड़ेगी कि वो तो पूरे पूरे करने ही करने हैं। मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए, पूरे निपटाओ, क्योंकि जीके जीएस में आप कितनी भी मेहनत करोगे पूरे क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। इस बात से सहमत होना। अगर आपकी मैथ भी वीक हुई तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। रेलवे में 1-1 करोड़ फॉर्म पड़ता है, सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे मेरे भाई तो कुछ नहीं होगा। उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज चलाई गई जिसका नाम रखा हमने 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो और चाहे वो एडवांस मैथ हो, किसी ना किसी के बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। दूसरी खास बात, हम लोग इस टाइम चर्चा कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे आप कुछ प्रश्न देखना चाहोगे, यहाँ पर आप देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का। अगला आप देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी, यानी हर एक क्वेश्चन रेलवे का ही है, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 2 हो, चाहे वो आपका आरपीएफ में हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो। एग्जाम में किस टाइप के रेलवे के एग्जाम पूछ रहा है वही लेकर आते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। देखो सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। हमने आपको एक बेहतरीन तरीका इसमें क्या सिखाया था, शायद आपको याद हो। हमने आपसे कहा मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 4 संख्याएं दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वही में से एक एक आपसे बड़ी पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर बड़ी संख्या वही बड़ी होती है। एक एक निपटाते जो फटाफट से आंसर करोगे। गलती ये मत करना कि आप भाग देने लगे, दशमलव निकालने लगे। इधर तो ठीक है, इधर भी ठीक है, 47 का 40 में भाग दोगे, ये नहीं बोल रहे आएगा, नहीं आएगा, लेकिन क्यों ऐसा कठिन काम करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर समझो, 4 का गुणा आपको 3 में करना है, तो 4 3 12, फिर 4 3 12 और 1 13, 132 हो गया। 5 का गुणा 10 में कर दो। अब हम आपसे कह रहे हैं 132 बड़ा है कि 10, तो आप कहोगे 132 बड़ा, बड़ी ही तो बतानी है, यानी ये वाली छोटी संख्या होगी तो इसको हटा दो। अब इन दोनों कंपेयर करो, 7 3 21, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इधर गुणा कराओगे 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 200। अब हम आपसे कह रहे हैं 141 बड़ा है कि 200, तो आप कहोगे 200 बड़ा है। इसका मतलब राइट साइड वाली बड़ी, इसका मतलब ये छोटी, हमें बड़ी बतानी ना। अब इनका गुणा करो, तो 1 0 तो पहले रख लोगे, 4 3 12, 5 चौको 20, 20 और 1 21, ये 2120 हो गया। इधर गुणा कराओ तो 35 का गुणा 7 में कराओ। ठीक, कुछ संख्या ऐसी अटपटी मिलेगी, उनका आप साइड में गुणा करवा लीजिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी आप कर सकते हो। 7 5 35, 7 3 21, 21 और 3 कितना होता है 24, 5 चौको 20, 4 3 12, 13 14, 5 4 6 1645। उधर वाला कितना हो जाएगा 1645। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भाई साहब 47 है, इसको लगभग 50 मान ले। इधर आप 3 बढ़ा रहे हो, उधर 2 3 कम कर लो। यहाँ पर 50, वहां पर 30, 5 15, लगभग 15 1600 करीब आएगा। ये आप देख रहे हो 2100 है। यानी इसका मतलब इन दोनों का जब आप कंपेयर करोगे तो ये छोटी संख्या, हमें कौन सी संख्या बतानी थी, हमें बतानी थी मेरे भाई बड़ी संख्या, तो ये भी छोटी हो जाएगी, तो बड़ी क्या हो जाएगी 40/47। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, हमने यहाँ पर पूरा गुणा करके दिखाया, आप एग्जाम में दिमाग लगा सकते हो। ये 47 है, ये 35 है, 4 का गुणा 3 में करोगे 4 3 12, या ऐसे समझो इसको लगभग 50, इसको 35 मान लो, तब भी आप देख रहे हो कि 2100 से कम रहेगा। हमें बड़ी संख्या बतानी, तो जितने जल्दी आप स्मार्ट दिमाग लगा सकते हो उतने जल्दी आंसर। जब भी बड़ी संख्या पूछी जाए, समझो ध्यान से, जब भी बड़ी संख्या पूछी जाए तो छोटी वाली में क्रॉस लगाते जाओ, जो बचेगी वही बड़ी होगी। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नंबर नहीं पड़े, आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, बड़ी बतानी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 7 49, 9 × 6 54। अब 54 बड़ा कि 49, तो आप कहोगे 54 बड़ा है। 54 बड़ा यानी राइट साइड वाली बड़ी, तो इसको हटा, तो बड़ी तो बतानी। इधर गुणा करो 25 छक्का 150, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 150 बड़ा कि 154, तो कहोगे 154 बड़ा, तो इसको निपटा दो। इधर कराओ 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। इधर कराओ 11 25 55, 11 दूनी 22, 22 5 27। अब 275 बड़ा कि 286, तो आप कहोगे 286, इसका मतलब ये छोटी है। सबसे बड़ी क्या बची 22/25। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन लग रहा है क्या, मजा आ रही है? लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए। और एक खास बात, सीरीज कंटिन्यू रखी जाए या ना, बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है
उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कीजिए। हम आपके लिए वो बेहतरीन तरीके लाएंगे कि देखते ही क्वेश्चन निपटा। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नंबरिंग आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को अवरोही क्रम। अब देखो आरोही अवरोही पहले समझ लो। ठीक, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है भाई साहब? अवरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भाई, हिंदी में अगर हम कहना चाहें, घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। और आरोही का मतलब, अगर आरोही पूछे तो ये होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। समझो, अवरोही घटते क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, आपको अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब देखो, दिमाग लगाना। अवरोही क्रम का मतलब मेरे भाई घटते क्रम में। घटता क्रम का मतलब लास्ट में क्रम, यानी पहले बड़ी संख्या होगी, उसके बाद छोटी होगी। ये किसके लिए है? ये है मेरे भाई अवरोही के लिए। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और अगर पहले छोटी संख्या है और फिर उसके बाद बड़ी आ रही है, तो ये हर बार बड़ी होगी ना, तो बढ़ता क्रम हो गया, तो ये होता है मेरे भाई आरोही क्रम। ये दो बातें समझ में आए। अब ये आपको संख्याएं दी गई, समझो यहाँ पर। जैसे हमने लिखा 11/14, हमने लिखा 17/21, हमने लिखा 5/7, हमने लिखा 2/3। आप एक दिमाग ये लगाओ, या तो सबसे पहले बड़ी छोटी। अब आरोही अवरोही क्रम बता रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम फिर से समझो थोड़ा सा, हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अवरोही क्रम का मेरे भाई मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब पहले आपको सबसे बड़ी मिलेगी, बाद में सबसे छोटी मिलेगी। तो पहले आपको ये कंपेयर करना है कि सबसे छोटी कौन सी है। इतनी बात समझ गए? अब पूरा क्वेश्चन आप गौर से पढ़ोगे, कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, कौन सी संख्या अंतिम आएगी। अंतिम आने का मतलब सबसे छोटी। लैंग्वेज को केवल घुमाया गया, हमने कुछ बेसिक सिखाया। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अवरोही में घटता क्रम, आरोही में बढ़ता क्रम। पहले तो ये सीखना है आपको। उसके बाद आपसे कह रहा है कि संख्या अंत में कौन सी आएगी। तो जब अवरोही क्रम लिखोगे मेरे भाई, तो अंत में सबसे संख्या छोटी आएगी, तो सबसे छोटी वाली बतानी। बस वही क्वेश्चन है, घुमा दिया गया। समझो यहाँ पर भाई, पुराना नियम 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ये 231 हो गया। इधर गुणा करो, 17 चौको 68 का 8 हासिल 4, 17 एकम 17, 4 21। अब हम आपसे पहले 231 बढ़ा कि 218, तो आप कहोगे बड़ा, हमें आखिरी वाली बतानी है, यानी छोटी वाली, तो इसको हटा दो। इधर गुणा कराओ, 7 7 49 का 9, 7 एकम 7 4 11। इधर कराओगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 119 में कौन बड़ी? 119, इसको हटाओ, हमें छोटी बतानी ना। अब ये करोगे 5 3 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 में कौन बड़ा है? 15, तो ये हटा दो। तो लास्ट में 2/3 कह रहा है। अवरोही क्रम में जब लिखोगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगी? अवरोही क्रम में घटता क्रम, यानी लास्ट में आएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी आपकी 2/3, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख रहे होगे, डायरेक्ट आपसे ये नहीं कहा गया कि सबसे छोटी बताओ, सबसे बड़ी। कितना क्वेश्चन को घुमाया गया, कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, नंबरिंग आप करते जाइए। कह रहा है निम्नलिखित, अब समझो क्वेश्चन क्या है, 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7। कह रहा है को अवरोही क्रम में लिखिए। इस बार क्रम में लिखना है। अब देखो कौन सा क्रम लिखना है, हमें लिखना है मेरे भाई अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम, यानी पहले बड़ी संख्या फिर छोटी। गुणा करो, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3। आप देख रहे हो ये बड़ी है, ये सही। अवरोही क्रम का मतलब बाद में छोटी होगी, तो ये क्रम तो सही लिखा। इधर आओ, 5 एकम 5, 6 एकम 6। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। यानी अगर हम इन दोनों की कंपेयर कर रहे थे, तो ये थी बड़ी संख्या और ये थी छोटी। लेकिन इन दोनों की जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये संख्या आ रही है छोटी और ये बड़ी आ रही है। यानी 1/6 के बाद 1/5 कभी नहीं आएगा, 1/6 के बाद 1/5 कभी नहीं आएगा, 1/6 के बाद 1/5 कभी नहीं आएगा, 1/6 के बाद 1/5 कभी नहीं आएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर पल्ले नहीं पड़ा तो फिर से समझो मेरे भाई। हमने कहा आरोही अवरोही का, अवरोही क्रम का मतलब आपको पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। 6 का गुणा 2 में किया 12 आया, 3 का गुणा 1 में किया 3 आया। तो देखो पहले बड़ी है फिर छोटी है, तो ये क्रम सही लिखा है कि नहीं, इसको चेक करो। 5 का गुणा इसमें करोगे 5, 6 का गुणा इसमें करोगे 6। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले बड़ी है, पहले छोटी है फिर बड़ी है, बाद में बड़ी, यानी ये हो गया आरोही।
यानी इसका मतलब है कि 1/6 के बाद 1/5 नहीं आएगा, ये अवरोही क्रम नहीं, यहाँ आरोही बन रहा है। तो हमें सरसरी नजर से एक नजर आपको ऑप्शन पर रखनी, हमने शुरू से जब से मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया यही बात बोली, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी 1/6 के बाद 1/5 नहीं आएगा। हमने ऑप्शन में देखा यहाँ 1/6 के बाद 1/5 दिया, सी कैंसिल कर दिया, 1/6 के बाद 1/5 दिया, डी कैंसिल कर दिया, 1/6 के बाद 1/5 दिया, ए कैंसिल कर दिया, एक ही बचा, ये हो गया। अब नहीं ट्रस्ट है तो इसको भी हल कर लो, 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6। चेक करो, आरोही का मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी, तो 7 दूनी 14, 3 तिरगा 9, तो देख रहे हो ये बड़ी ये छोटी, इनमें करो, 5 तिहाई 15, 7 एकम 7, ये बड़ी ये छोटी, इधर करो 6 और 5 आएगा। आप देख रहे हो कि हर एक पेयर में पहले बड़ी फिर छोटी है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्लियर, ये था चौथा क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम, फिर से अवरोही क्रम लिखना। अब देखो दिमाग लगाओ, 7 पंचे 35 और 6 तिरिक 18, अवरोही में पहले बड़ा होना चाहिए, ये दोनों एकदम सही लिखे हुए हैं। इधर आओ, 9 तिया 27, 8 सते 56, अब देख लो ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर बड़ा होना चाहिए लेकिन उधर बड़ा हो गया, यानी 3/7 के बाद 8/9 नहीं आएगा, 3/7 के बाद 8/9, 3/7 के बाद 8/9 नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 3/7 के बाद 8/9 नहीं आएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, 14 का गुणा 8 में करोगे, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 3 11 112 और 9 3 हो जाएगा 27। आप देख रहे हो यहाँ पहले बड़ी है फिर यहाँ छोटी है, तो 8/9 के बाद 3/14 आएगा, और इधर आप 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, सबसे पहले वाली सबसे लास्ट वाली अब हल करें, 14 पंचे 70 और 6 तिरिक 18, तो ये भी सही लिखे। इसका मतलब मेरे भाई 5/6, 8/9, 3/14 ये क्रम में मिलेंगे। 5/6, अब यहाँ पर आप देखो 8/9, 5/6, 8 छंग ये कितना बन जाएगा, पहला ऑप्शन देखो 8 छंग 48 और 9 पंचे 45, ये सीरियल से लिखा है। 7 पंचे 35, 6 तिरिक 18, ये भी सीरियल से लिखा है। देखो समझो, नहीं बात पल्ले पड़ रही तो हम क्या कह रहे हैं, ऑप्शन को भी तो आप चेक कर सकते हो। हमने पहला ऑप्शन चेक किया, 8 छंग 48, 9 पंचे 45, ये सही लिखा है, पहले बड़ी फिर छोटी, अवरोही लिखना ना। 7 पंचे 35, 6 तिरिक 18, ये 35 और 18 बन रहा है, ये भी सही लिखा है। 14 तिया 42, 7 तिया 21, तो तीनों पे मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो ऑप्शन पहला भी तो सही हो जाएगा। यानी हम चाहे क्वेश्चन को उठाकर हल करें, ऑप्शन मैच कराएं या ऑप्शन को हल करें। अब देखो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं से गलत हो गए, एक तो पहले गलत कर दिया। अब देखो 14 8 कितना होता है 112, और 9 तिया कितना होता है 27, ये क्रम तो सही। इधर आओ, 7 तिया 21 और 14 तिया 42, अब देख रहे हो कि पहले छोटी संख्या आ गई फिर बड़ी, अवरोही कहते हैं पहले बड़ी फिर छोटी, तो भी गलत हो गया कि नहीं। सी चेक करो, 9 पंचे 45, 8 छंग 48, पहले छोटी है फिर बड़ी, अवरोही कहता है पहले बड़ी फिर छोटी, तो सी गलत हो गया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमारे हिसाब से बाई ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहता है। हमें दिमाग लगाना है, चारों को पहले चेक करोगे, आप देख रहे हो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ऐसा चल रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। बाकी ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएंगे, या तो फिर आप चारों को हल करके मैच करवा लो। बाई ऑप्शन बेहतरीन तरीका होता है, जल्दी आंसर आता है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो 5 के पिटारे की सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चीजें मजेदार लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप भी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कम से कम 5 मित्रों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। पहले के लेक्चर बाकी 5 के पिटारे की सीरीज में जाकर आप पूरे निपटा दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।